हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 68 करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं। मानव में लैंगिक जनन। मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू हो जाती है। जनन तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवनारंभ कहा जाता है। नर और मादा युग्मक जननांगों, वषण और अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है, शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते रहते हैं। मादा या लड़कियों में रजोदर्शन में मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजो निवृत्ति कहते हैं। अब हम देख लेते हैं नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाला अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, यानी आवाज भारी हो जाना, मसल्स का डेवलप हो जाना। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय में आने वाली नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने साथ शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म रचना है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। यह हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन भी उत्पादित करती हैं। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहाँ अंड कोशिका में मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ वो लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर गर्भाधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है और भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। उसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरीनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में तसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होता है। माँ के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। अब इनके द्वारा किए जाने प्रश्नों को देख लेते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य बताइए। वृषण। तो वृषण में आप देख सकते हैं इधर नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ये लिख सकते हैं यहां से यहां तक। और ये पॉइंट लिख देंगे। शुक्राणु उत्पादन के
नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों व यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी टेस्टोस्टेरोन को भी सीक्रेट करता है। प्रश्न 2 है, इसी का पार्ट है शुक्रवाही निकाय का कार्य, देख लेते हैं। उत्पादित शुक्राणु का मोचन शुक्रवाहिकों द्वारा होता है। तो ये यहां तक लिख लेंगे, इसका ये पार्ट क्या कार्य होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय में आने वाले नली से जुड़कर संयुक्त नली बनाती हैं। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, अंडाशय। तो यहां से लिखते हैं, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। ये हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। तो ये पूरा आप यहां से यहां तक इसको लिख लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अंडवाहिका। अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा ये अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। ठीक है, और अंडवाहिका में ही क्या होता है, निषेचन होता है। और अब है गर्भाशय। गर्भाशय का क्या कार्य ये देख लेते हैं। एक यहां से लिख सकते हैं, निषेचित अंडा विभाजित होकर भ्रूण बनता है। यह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। यानी भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। प्लेसेंटा। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तीर नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर उत्तक में प्रवर्ध होता है। मां के उत्तक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। ये मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद सेतु प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण अपने अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटान प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा ही होता है। तो आप इसको यहां से यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न हम 2 देख लेते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो यहां देख लेते हैं, नर जनन कोशिका अथवा वृषण का निर्माण वृषण में होता है, जो उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। यानी आप इसको यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक इसको लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको शरीर के ताप से कम ताप चाहिए होता है, इसलिए बाहर स्थित होते हैं। भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यहां से लिखेंगे आप, मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक मां भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। उसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो यहां तक आप इसको लिखते हैं। मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहां निषेचन होता है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, निषेचन कहां होता है, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब। तो आप इसमें लिख सकते हैं, मेरा अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब, ये लिख दे पूरा। ठीक है, तो आप अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है।